दोस्तों नमस्ते। एक चॉकलेट का ब्रांड है कैडबरी और उस कैडबरी ब्रांड की एक एड चलती थी। अमिताभ बच्चन शायद उस एड को करते थे और मीठा खाने का एक कारण हुआ करता था पप्पू पास हो गया। मतलब पप्पू पास हो गया। पप्पू पास होने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो कैडबरी, यह एक इश्तिहार चलता था, विज्ञापन चलता था और वो बड़ा ही फेमस हो रहा था। 8-10 साल पहले की बात होगी और पप्पू पास हो गया, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, और कैडबरी ऐसे सामने आता था। कैडबरी वाला पप्पू तो पास होता गया, लेकिन पूरे देश के सामने एक सवाल है, क्या पप्पू पास होगा? अभी ये पप्पू मैं किसके लिए कह रहा हूं, आपको शायद समझ आ रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का दावा है कि आप जिसे पप्पू समझ रहे हैं वह पप्पू वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं दिया गया है उसको। उसी के एक पार्टी के वरिष्ठतम नेता ने पप्पू 8-10 साल पहले नाम दिया था और पप्पू पास हो गया कहा था, पप्पू पास हो जाएगा कहा था। भाजपा के एक मंत्री है किरण रिजिजू, वो ये बात बड़ी बेबाक तरीके से बोल देते हैं, जरा सुन लीजिए। पहले तो राहुल गांधी जी बेवकूफ़ नहीं है, ये मत सोचिए कि वो बेवकूफ़ है इसलिए बेवकूफ़ी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है। लोग राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं, हमने पप्पू नहीं कहा, बताया ना आप लोगों को भी। राहुल गांधी जी को पप्पू कांग्रेस के लोगों ने कहा। एआईसीसी के जो सीनियर सेक्रेटरीज होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, उन्होंने ही कहा राहुल गांधी पप्पू है। आज से 8-9 साल पहले का बात है, तो हमने तो पप्पू नहीं कहा। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी बेवकूफ़ हैं। पप्पू ये नाम कोई इस तरीके से नहीं दिया गया था। कैडबरी वाला पप्पू पास हो रहा था भाई, इसलिए उसको पप्पू नाम दिया गया था। पास होने की बात इसलिए कही जा रही थी कि किरण रिजिजू जिसका नाम बताते हैं वो है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े नेता है जो अपने नेता के पास होने पर ही सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। पप्पू की छोड़ दीजिए, पप्पू के पप्पा के पास होने की बात भी उन्होंने कही है। पप्पू के पप्पा पास नहीं हो चुके थे, नहीं हो पाए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बोल रहा हूं। मणिशंकर अय्यर जी का कहना है कि पप्पू छोड़ दीजिए, पप्पू के पप्पा भी पास नहीं हो पाए थे, 2 बार फेल हो चुके हैं। और ऐसे 2 बार फेल हो चुके नेता को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, यह सवाल मणिशंकर जी पूछ रहे थे। जरा सुन लीजिए उन्हीं के मुख से। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना। सुना, जब पप्पू के पप्पा पास नहीं हो सकते तो पप्पू क्या खाक पास होगा? यह सवाल लोगों के मन में था। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कैडबरी के एड को सामने लाकर पप्पू पास हो गया ऐसा कहकर अपने आप लोगों के मन में लड्डू, पप्पू के मम्मी के मन में लड्डू फूटा, ऐसी स्थिति लाई और सबको मिठाइयां खिला दी, कह दिया पप्पू पास हो गया। लेकिन पप्पू कितना भी पास होने की कोशिश कर ले, पप्पू के इर्द गिर्द के लोग पप्पू को पास होने ही नहीं देते हैं। कसम खा रखी है इन लोगों ने भाई कि हम पप्पू को पास होने ही नहीं देंगे, किसी भी तरीके से पप्पू को पास होने नहीं देंगे। अब आप बोलेंगे कैसे? बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव में पप्पू पास होने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। अपने साथ के लोगों को, थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुए 9वीं पास लोगों को पास बैठाकर
उनकी कॉपी करने की कोशिश हो रही है, नकल उतारने की कोशिश हो रही है। पप्पू को कौन समझाए भाई? 9वीं फेल लोगों के पास बैठ के नकल करने की कोशिश करेगा तो फेल ही होगा ना। पप्पू के ऐसे है, इर्द गिर्द के लोगों ने कर क्या दिया? 9वीं फेल लोग विद्यार्थी के पास बिठा दिया और कह दिया कि इसकी नकल उतारो, तुम पास हो जाओगे। अब 9वीं फेल की नकल उतारोगे पप्पू भैया तो काहे का पास होना है? कैसे पास हो जाओगे? पास होने की बात ही छोड़ दो। दिक्कत यह है कि पप्पू अपना भोलापन दिखाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता यह है कि पप्पू के पास न ज्ञान है न क्षमता है। पप्पू का बड़प्पन भी ठीक से नहीं बता पाते ये लोग। सुप्रिया श्रीनेत, अब सुप्रिया श्रीनेत को महाराष्ट्र की सुषमा अंधारे कहा जाए या सुषमा अंधारे को दिल्ली की सुप्रिया श्रीनेत कहा जाए, क्या पता नहीं कोई किसी का क्या कहा जा सकता है। ये सुप्रिया श्रीनेत लग गई पीछे पप्पू को ग्रेड करने में। अब सुप्रिया मैडम को पप्पू कितने अच्छे हैं ये बताना है। देखिए अभी दिमाग का दही हो जाता है। श्रीनेत मैडम को पप्पू कितने अच्छे हैं ये दिखाना है। अब दिखाओ ना आप अपना, ये पेन अच्छा है, बड़ा प्यारा है, इसके अंदर की रिफिल भी बड़ी प्यारी है, ये कह दो ना। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत बिहारी लोग कितने गंदे हैं ये कहने लगी है। नहाते नहीं है, बदबू मारते हैं, फिर भी राहुल गांधी जाके उन्हें गले लगा लेते हैं, उन्हें बीमारी का डर नहीं है। अरे यार, राहुल गांधी अच्छा है कहने के लिए बिहार के लोग कितने पागल है, कितने गंदे हैं कहने की क्या जरूरत है? सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत की जुबान से। को भी गले लगाते हुए हिचकते नहीं। वो व्यक्ति पसीने से तर, धूल से सना हुआ मैकेनिक, हमने भारत जोड़ो यात्रा में मैकेनिकों के हाथ हैं। बिहार में लोग पसीने से तरबतर हैं, कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, और ये इंसान दिखावा नहीं कर सकता। कहीं पर आपको लगता है कि कहीं पर आपको लगता है यार इन्फेक्शन ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, वो किसी से हाथ मिलाकर हाथ नहीं धो रहे हैं, उसी हाथ से खाना भी खा ले रहे हैं, अपनी प्लेट से किसी को भी खिला देते। एक अलग व्यक्तित्व है और ये मुझे लगता है कि ये बहुत विलक्षित बात है। अब आप बताइए, निष्कर्ष पर आपको आना है। ऐसे लोग साथ में हो तो क्या पप्पू पास होगा? क्या मिठाई बटेगी? क्या कैडबरी कटेगी? अरे भाई, कटेगा बटेगा तो पप्पू ही ना। नमस्ते।